तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि आप कैसे सस्ता पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो आपको इम्यूलेटर पे पबजी नाइट या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी लोवेस्ट सेटिंग पे खिलवा सकता है। और उसमें आप पीसी गेम्स भी जैसे कि GTA 5, CSGO, फार क्राई ये सब भी खेल सकते हैं, वो भी लोवेस्ट सेटिंग पे। तो इस पीसी बिल्ड में मैंने चूज़ किया है AMD का APU A8 7800, जो कि APU है। इसका मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स दिया हुआ है रेडियन R5 का, जिससे आपको अच्छी खासी गेमिंग हो जाएगी। और इसमें 2 कोर 2 थ्रेड्स दिए हुए हैं और इसका मैक्सिमम बूस्ट फ्रिक्वेंसी है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ का। ये जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ओल्ड जनरेशन का है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। अगर आपको अभी के हिसाब से 20,000 से ऊपर का पीसी बिल्ड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसमें आप 3200G या 3400G का यूज करें, क्योंकि उससे ये है जो बहुत कम परफॉर्मेंस देगा। अगर आप वो यूज करेंगे तो इससे मच बेटर परफॉर्मेंस आप उससे गेन कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रोसेसर ओल्ड यूज किया है, तो इसके लिए हम अभी के जो हमारे मदरबोर्ड्स आते हैं AM4 सॉकेट वाले, वो नहीं यूज कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर का सॉकेट बिल्कुल ही अलग है। इसमें FM2 टाइप के प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। इसका सॉकेट बहुत ही अलग है और इसमें हमने गीगाबाइट का मदरबोर्ड चूज़ किया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस पीसी बिल्ड में जितने भी सारे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप उसे आसानी से बाय कर सकें। फिर आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी रैम लगा सकते हैं, 8GB या 16GB की। तो हमें सबसे पहले अपना ये जो प्रोसेसर है AMD A8 7600, उसको इसके बॉक्स से अच्छी तरह बाहर निकाल देना है। फिर हमें ये जो प्रोसेसर है उसके डब्बे को अच्छे से खोलना है और जो 2 साइड में फिंगर रखने के लिए जगह दिया हुआ है वहाँ से इसे उठाना है। और ये जो पिन है इसको आपको टच नहीं करना है, नहीं तो ये डैमेज हो सकते हैं। ये बहुत ही नाजुक पिन होते हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ट्रायंगल, वो मदरबोर्ड के CPU सॉकेट से मैच करके इसको उसके ऊपर रख देना है। इसको प्रेस नहीं कर देना है, सिर्फ इसके ऊपर उसको रख देना है ताकि वो अच्छा से उस जगह में जाके बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रख दिया है और ये जो लीवर है उसे बंद कर देना है। तो हमारा CPU मदरबोर्ड पे लग चुका है और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कोई भी थर्मल पेस्ट। मेरे पास कूलर मास्टर का थर्मल पेस्ट है। इस थर्मल पेस्ट का मात्र 1 ड्रॉप इसको आपको अपने CPU के ऊपर प्रेस करना है। फिर जो हमें CPU के साथ CPU फ़ैन मिला था उसको लगा के, और ये जो लीवर दिख रहा है उसे पीछे की ओर पुल करेंगे तो हमारा CPU फ़ैन लग जाएगा। और आपको एक सॉकेट ढूंढ लेना है CPU फ़ैन का केबल जिसमें लगेगा। फिर हमें लगाना है इसमें अपना रैम। आप कोई भी 8GB का या 16GB का रैम लगा सकते हैं। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ G-Skill का 2400 मेगाहर्ट्ज़ का रैम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ख़रीद सकते हैं। और नहीं तो रैम लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि ये जो बीच में रैम का जो कट आउट है इसको अपने मदरबोर्ड के रैम सॉकेट साथ मैच करना है और इसको हल्का सा दबा देना है, ताकि जो हमारा साइड का प्लास्टिक वाला है जो बंद हो जाए। तो इसमें मैंने 4-4GB के 2 रैम लगा दिए हैं, जिससे हमारा ये 8GB का हो चुका है। अब हमारा आधा काम ख़त्म हो गया है और इसको आपको सिंपली से अपना कैबिनेट का जो बैक पैनल है उसे ओपन करना है और जो मदरबोर्ड का हाइट वाला है स्क्रू उसको उसमें कस देना है, ताकि हमारा जो मदरबोर्ड रहे वो इसके प्लेट से कांटेक्ट में नहीं आए। अगर आप ये हाइट वाला स्क्रू नहीं लगाते हैं तो आपका मदरबोर्ड CPU के कैबिनेट के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। और जो हमारा CPU का कैबिनेट है वो मेटल का है, तो हमारे मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इससे आपका मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद हमें जो मदरबोर्ड के साथ IO शील्ड मिला था उसे अच्छा से लगा लेंगे। और इसे लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत बार मेरी अंगुली कट चुकी है, इसलिए आपका ना कटे। और इसके साथ जो हमें स्क्रू मिलता है ये सब कैबिनेट के साथ ही मिलेगा, तो उसको हमें मदरबोर्ड को रखने के बाद उसमें कस देना है। इसे बिल्कुल टाइट नहीं करना है, इसे हल्के हल्के सब तरफ से बराबर कसना है। ये मैंने सभी कस दिए हैं। तो इसमें हमने यूज किया है 1TB का सीगेट का हार्ड डिस्क। इसमें SSD का यूज नहीं हुआ है। अगर आप अपने PC को स्नैपी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक
टू 40 GB का SSD ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका विंडोज़ रहेगा और आपका जितना भी डाटा है वो इस हार्ड डिस्क में आप स्टोर कर सकते हैं। और फिर जो हमारा PSU का वायर है वो 24 पिन का होगा, इसलिए हम मदरबोर्ड के 24 पिन पावर कनेक्टर से इसे सिंक कर लेंगे या टाइट कर लेंगे। और फिर जो हमारा CPU का पावर केबल है वो चल जाएगा हमारा मदरबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में, और हमें हार्ड डिस्क को SATA केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना है मदरबोर्ड से। इसमें 2 SATA पोर्ट दिए हुए हैं, यानी इसमें आप एक हार्ड डिस्क या एक SSD दोनों ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो हमारे कैबिनेट के HD ऑडियो का वायर है वो हमारे मदरबोर्ड के साथ अटैच कर लेना है, फिर ये USB वाला USB के साथ। और फिर हमारा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। इसमें बस हम अब विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और फिर हम इसका बेंचमार्क करेंगे। बेंचमार्क का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप हमारी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़े से बताया है कि आप कैसे बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू कैसे विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें मैंने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 तीनों इंस्टॉल करके बताया है, इसलिए अगर आपको इसमें कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करना है वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमारा काम पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम अपने PC को स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा टाइम लग रहा है फर्स्ट टाइम में, तो दिख रहा है नो सिग्नल। अब कुछ देर बाद हमारा PC ऑन हो गया है, विंडोज़ का लोगो भी आने लगा है, इसका मतलब हमारा PC 100% वर्क